अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरों के शोर में अगर आपको है सच्चाई की तलाश तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। मैं हूं अशफाक रियाज, एक वर्किंग जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे पीटीआई के अंदर आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जिसका डायरेक्ट असर केपी की हुकूमत पर पड़ रहा है। उन्होंने अली मीन गंडापुर को चेंज करने का फ़ैसला किया है और उनकी जगह पे पीटीआई के जो एमपी हैं सुहेल अफरीदी, उनको वज़ीर आला केपी के बनाने का फ़ैसला किया। इमरान खान ने यह फ़ैसला क्यों किया और इस फ़ैसले का पीटीआई के ऊपर और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असर होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, पिछले काफ़ी दिनों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान वज़ीर आला केपी के को अली मीन गंडापुर को तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं और बाज़ ऐसी ये ख़बरें भी चल रही थी कि उनको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि उनको तब्दील करने का फ़ैसला की जो ख़बरें थी वो पिछले कई दिनों से क्यों चल रही थी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अली मीन गंडापुर को इमरान खान की तरफ से जो भी टास्क दिए गए थे, कहा जा रहा है कि वो टास्क पूरे नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो केपी के हुकूमत है उसकी जो अपनी कारकर्दगी है वो कोई मुतासर कुन नहीं थी। इसके अलावा जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है वहाँ पे वो भी इतना ठीक नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अली मीन गंडापुर के ऊपर जो इमरान खान का इत्मीनाद था वो भी पिछले कुछ अरसे से हमें डगमगाता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि अली मीन गंडापुर के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तो इमरान खान की रिहाई, दूसरा पार्टी को मुनज़्ज़म करना और एक एहतजाजी तहरीक को लीड करना। लेकिन हमने देखा कि अली मीन गंडापुर अपनी जो केपी के हुकूमत के मामलात हैं उनको लेके इतना मसरूफ़ हो गए कि वो एहतजाजी तहरीक का क्या बना कुछ नहीं पता। जलसे जुलूस तो होते रहे लेकिन वो कोई ऐसी कोई मूवमेंट लेके सामने नहीं आ सके जिससे इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सकता। और पिछले दिनों वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर की अचानक इमरान खान से मुलाकात होती है। वो मुलाकात जो पिछले 5 महीनों से बंद थी। अली मीन गंडापुर अडयाला जेल में इमरान खान से मिलते हैं और बाहर आके रात को एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं जिसके अंदर वो ये अवाम को बताते हैं कि जो मैंने इमरान खान को आगाह किया है कि उनकी जो बहन है हलीमा खान वो पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। उनके जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ राब्ते हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ भी मुहिम चला रही हैं, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर रही हैं और उनका मिशन ये है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी के ऊपर पीटीआई के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। तो जिसके ऊपर हलीमा खान का रद्द-ए-अमल भी आया। उसने कहा जी कि अगर अली मीन गंडापुर के जो इल्ज़ामात हैं उनको इन तमाम बातों के सबूत पेश करने चाहिए। अली मीन गंडापुर ने कोई सबूत तो पेश नहीं किए, लेकिन कहा जा रहा था कि उसके बाद हलीमा खान इमरान खान से मिलती हैं और वो भी गंडापुर की शिकायत इमरान खान को लगाती हैं। और इमरान खान ने जो एक दो दिन पहले मुलाकात हुई अपनी बहनों से, उसमें शिकवा भी किया था कि मैं पिछले 2-2.5 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जबकि मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि बाहर जो पार्टी है वो आपस में ही लड़ रही है, एक दूसरे को टफ टाइम देने में लगी हुई है। और अगर ना मेरा पैगाम वो खुद पहुँचाते थे, अगर मैंने अपना पैगाम अपनी बहनों के थ्रू बाहर भेजना शुरू किया तो अब उनके ऊपर भी इल्ज़ाम शुरू कर दिए। जिसके बाद ये फैसला सामने आया था कि अब हलीमा खान की जगह पे जो नूरीन खान है वो इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर लेके आया करेंगी। आज जब तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी तो वहाँ पे जो बुशरा बीबी के वकील हैं राय सुलेमान, वो बाहर आए। उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि अली मीन गंडापुर को हटा के उनकी जगह पे जो सुहेल अफरीदी हैं उनको वज़ीर आला केपी के बनाया जाएगा। अब जैसे ही ये ख़बरें सामने आती है सोशल मीडिया के ऊपर, कह लें कि जो फेक न्यूज़ हैं, तरदीदें हैं, वजाहतें हैं, उसका एक तूफ़ान आ जाता है। और उसमें सबसे अहम जो रोल प्ले किया जो अली मीन गंडापुर के तर्जमान हैं फराज मुगल, उन्होंने सबसे पहले तो बैरिस्टर गोहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनसे मंसूब करके सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया जिसमें ये दावा किया गया कि अली गंडापुर को हटाने के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने इसके साथ एक और बयान भी जारी किया जिसमें जो सुहेल अफरीदी है उनसे मंसूब एक बयान जारी किया गया जिसमें वो ये कहते हैं कि अली मीन गंडापुर को हटाने की जो खबर है वो है झूठी है। अभी तक ऐसी कोई पार्टी के अंदर ये बात नहीं हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद जो सलमान अकबर राजा हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान ने हदायत की है कि जो गंडापुर हैं वो सीएम केपी की सीट से इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कुछ रीज़न्स भी बताई। उन्होंने रीज़न बताई कि जो अली मीन गंडापुर
सूबे को उस तरह से नहीं चला पा रहे थे जिस तरह से इमरान खान चाहते थे। दूसरी बात, सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अमन व अमान की सूरत हाल है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। इमरान खान ने कई बार अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए मुलाकातों में ये बात वाज़ेह की कि जो अली मीन गंडापुर है वो जो KPK के अंदर जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो KPK के अवाम कह रही है उसके साथ खड़े हों। जो वफाक KPK के अंदर करना चाहता है वो उसके अंदर अपना नुक्ता नज़र लेके सामने आए, क्योंकि इमरान खान के ख़्याल में हमें जो KPK के अंदर सूरत हाल है वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो दहशतगर्दी का हल नहीं निकाल सकता, बल्कि हमें बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी होनी चाहिए, वहाँ की जो इंतज़ामिया है वह उसके साथ KPK गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे जाए, उनसे मिले और इस जो दहशतगर्दी का मसला है इसका कोई हल निकाले। लेकिन हमने देखा कि अली मीन गंडापुर ने अभी तक कोई उन्होंने हल्की फुल्की तनकीद तो ज़रूर की, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई भी वाज़ेह पॉलिसी लेके नहीं आए जो इमरान खान कह रहे थे। तो अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो अगले जो CM KPK हैं वो अली मीन गंडापुर नहीं है बल्कि सुहेल अफरीदी हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि कहीं इमरान खान का ये फ़ैसला वैसे ही तो नहीं है जैसा उन्होंने 2018 में वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार थे उनको एक MPA को जो पहली दफ़ा MPA बने थे उनको वज़ीर आला शिप दे दी। तो ये कहा जा रहा है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो इमरान खान के बहुत पुराने साथी हैं। वो जो PTI की ISF है, तहरीक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसके KPK में वो सदर भी रह चुके हैं और वो बहुत अरसे से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो एक्टिव भी थे। वो जब 2024 में जब इलेक्शन होते हैं तो ये सुहेल अफरीदी पहली दफ़ा सूबाई असम्बली का हिस्सा बने हैं, MPA बने हैं। तो अगर इस हुकूमत में बात करें तो वो इससे पहले गंडापुर के मावने खसूसी थे और तकरीबन 10 दिन पहले उनकी वो काबीना में तब्दीली करके उनकी जो वजारत थी वो तब्दील की गई थी, उनको एजुकेशन की मिनिस्ट्री दी गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे KPK के अंदर जुनेद अकबर हैं, बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, मुराद सईद हैं, बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसी तरह जो सुहेल अफरीदी हैं वो भी इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा मुखलस भी हैं और वो उनके जो नज़रियात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक तनकीद ये भी हो रही है, जो सुहेल अफरीदी है वो PTI से ज़्यादा जो कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैन हैं उनके साथ उनके ज़्यादा ताल्लुकात हैं। और कुछ ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को CM बनाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो मुराद सईद है उसके हाथ में इख्तियारात दे रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इमरान खान का ये जो फ़ैसला है ये कितना बड़ा है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले को लेके जो PTI के कारकुन हैं उनके अंदर एक नया जोशो जज्बा देखा जा रहा है। उनको एक उम्मीद हो चली है कि अब जो इमरान खान की रहाई के लिए जो एहतजाजी तहरीक थी, जो हकीकी आज़ादी का मिशन है, उसमें जान पड़ेगी। क्योंकि जो PTI के कारकुन थे हमने देखा कि वो अली मीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे, उसकी बहनें अली मीन गंडापुर से मुतमिन नहीं थी। आज की व्लॉग में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।